बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। इस चैनल पर हम तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक तिब्बे साबर, तिब्बे मुफरद अज़ा, इलाज बिल ग़ज़ा, कानून मुफरद अज़ा, ये सारे एक ही नाम है, तिब्बे इस्लामी। मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक जो है ना, लोग अब इलाज की तरफ आ रहे हैं, इलाज बिल ग़ज़ा की तरफ आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया पर। एज़ोस्पर्मिया क्या है, इसका इलाज क्या है। मानी है कि स्पर्म का पैदा ना होना या स्पर्म का किसी वजह से पैदा ना होना। नाज़रीन कराम, अगर ये मसला पैदाइशी हो तो उसका इलाज जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर पैदाइशी मसला हो तो ये इसका इलाज तकरीबन नामुमकिन ही है। लेकिन अगर ये पैदाइशी मसला ना हो, पैदाइशी नक्स ना हो और इलाज करवाने वाला भी मेहनती हो और इलाज करने वाला भी पूरी दिल जमी के साथ इसका इलाज करे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं स्पर्म के तबाह होने की। एक तो है आतिशकी जहर यानी असाबी जहर, इसकी शिद्दत जिस्म में हो तो ये मसला पैदा हो सकता है। और दूसरी सूरत जो है इसमें जो है वो गुद्दी जहर या गुद्दी तहरीक में, गर्मी वाली तहरीक में यानी सोजाकी जहर की वजह से हो सकता है। उज़लाती में भी जरासीम की कमी हो सकती है, उसकी वजह मादा मनविया का कम पैदा होना है। लेकिन दो बड़ी वजूहात जो हैं उनमें जो है ये ज़्यादा मसला पैदा होता है। तो आतिशकी जहर आप समझ लें कि असाबी गुद्दी, असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी तक हो सकता है। अलबत्ता उज़लाती गुद्दी में जब ये तहरीक उज़लाती गुद्दी इख्तियार हो जाए तो फिर असाबी या आतिशकी जहर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बस आप इसी तहरीक को बहाल कर दें, उज़लाती गुद्दी तहरीक पैदा कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। सीम स्पर्म जो है वो पैदा हो जाते हैं, निकल आते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन नुस्खा मैं नाज़रीन का मेरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सादा आसान नुस्खा जात बताए जाएँ। तो उसके लिए नुस्खा बहुत ही सादा और आसान नुस्खा जो है वो आप इस्तेमाल कर लें बनाकर। लौंग, दारचीनी और जलवतरी, ये तीनों चीज़ें आप ले लें। लौंग लेने आपने 1 तोला, दारचीनी 3 तोला और जलवतरी जो है वो 2 तोला। तो इनको अच्छी तरह पाउडर कर लें। पाउडर करके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम ये आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसको मुतवातर इस्तेमाल करें। ग़िज़ा जो है वो उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती कर लें, यानी खुश्क गर्म ग़िज़ा और गर्म खुश्क। ग़िज़ा वाला चार्ट जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, ये ऊपर आ रहा है ग़िज़ा वाला चार्ट। इस ग़िज़ा के मुताबिक जो है ना वो अपना इलाज शुरू करें। दूसरी वजह जो बड़ी मैंने बताया कि गुद्दी उज़लाती या गुद्दी तहरीक की वजह से, या आप इसको समझ लें कि गर्मी का मसला है, सोजाकी जहर की वजह से स्पर्म जो है वो तबाह हो जाते हैं। बड़ी मेन दो वजूहात हैं। तो उसके लिए उस गुद्दी उज़लाती तहरीक में जो है हरारत की ज़्यादती होती है, पस सेल पैदा हो जाती है, पीप पैदा हो जाती है, शदीद जलन होती है। मरीज़ जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो अंजाल के वक़्त जो है वो शदीद दर्द महसूस करता है, जलन महसूस करता है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा नोट कर लें। 7 लुबान, 7 बहरोज़ा, राल सफ़ेद, कोहर बाशमी, गूंद कीकर। हम वज़न लेकर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पाउडर कर लें। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर और 1 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ दें। और इसके साथ जो है सफ़ूफ़ मुगल्लज़ ख़ास जो है वो 5 से 10 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। सफ़ूफ़ मुगल्लज़ जो है, मुगल्लज़ ख़ास जो है उसका नुस्खा भी नोट कर लें। सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, इंडिया वाली सफ़ेद, हब्बुज़लम, तुखम कूंच भी बहुत अच्छी चीज़ है। ताल मखाना हर एक जो है वो 40 ग्राम ले लें। और इलायची सब्ज़ जो है और आंवला, ये आपने 20 ग्राम शामिल कर लें। और अब इसमें आप कूज़ा मिस्री 240 ग्राम शामिल कर लें और इनको ग्राइंड करवा लें, अच्छी तरह पाउडर कर लें। ये 5 से 10 ग्राम जो है ये साथ इस्तेमाल करें। दिन में 1 बार इस्तेमाल करा दें, दूध के साथ करा दें। बहुत ही अच्छा नुस्खा बन जाएगा आपका। और ये दोनों मरीज़ जो हैं, इस तरह के मरीज़ जो हैं वो अपनी ग़िज़ा को ज़रूर बेहतर करें। तो असाबी गुद्दी ग़िज़ा होगी, अगर गुद्दी उज़लाती मरीज़ होगा गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी गर्मी तरी वाली और गर्मी
तरी वाली और तरी गर्मी वाली ग़िज़ा, यानी असाबी गुद्दी और गुद्दी असाबी। ग़िज़ाई चार्ट ये ऊपर आ रहा है, ये आप देख लें। ग़िज़ाई चार्ट इसके मुताबिक जो है वो आप ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको मुतवातर इस्तेमाल करें। अगर आप ये चीज़ें ख़ुद तैयार नहीं कर सकते तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर लें। मशवरे के बाद इंशाल्लाह आपको आपके इलाज जो है वो तजवीज़ कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत आला क्वालिटी की मेडिसिन है। ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं, ये सादा नुस्खा है। ये ऐसे लोग जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए ये नुस्खा है। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक पहले इलाज को समझें, मिजाज को समझें, उसके बाद जब आप अपना इलाज शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कामयाबी होगी। मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।